सभी साथियों को एक बार पुनः राम राम, नमस्कार व प्रणाम। साथियों, आपको अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से बचपन की यादें पॉइंट चल रहा है, तो उसमें एक पॉइंट चलाया है, तो 3-4 भागों में मैं आपको बताता रहूँगा। उसके बाद फिर हमने बड़ा होने के बाद, यानी बचपन बिताने के बाद, बड़ा होने के बाद, गृहस्थी में आने के बाद शैक्षणिक कार्य यानी टीचर का काम शुरू कर दिया। तो बचपन से लेकर आज तक यानी जो भी कुछ बीता है, जो कुछ अपने दुनिया में देखा है, वो सारा घटनाक्रम आपको अलग अलग भागों में मैं बताता रहूँगा। और इस तरह से सारी बातें आपके सामने पेश करता रहूँगा। और टीचर होने के नाते जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको शैक्षणिक बातें भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊँगा। और इंग्लिश मेरा एक डियर यानी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के भी तरह तरह के टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जो उन बच्चों को काम आएंगे जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश एक ऐसा विषय बन चुका है, ऐसी भाषा बन चुकी है कि उस भाषा के बिना हम अधूरे हैं। यानी इंग्लिश ये एक पॉइंट बन गया है आज का। ये यूट्यूब चैनल पर मैं आज बात लेकर आया हूँ, अपनी पेशकश लेकर आया हूँ। तो इंग्लिश नाम आते ही मेरे मन में कुछ भावनाएं जागृत हो गई है। फील हुआ है कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि इंग्लिश के बिना सब कुछ अधूरा है। नहीं, आज के दिन हम बहुत से यानी ऐसे ऐसे शब्द, यानी हमारी बूढ़ी दादी है, बूढ़े लोग हैं, दादा दादी, घर की अन्य महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो भी बहुत से वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करती हैं। तो साथियों, सभी को ज्ञात है कि हम कहीं पर जाएंगे, गांव से बाहर जाएंगे या स्टेट से बाहर जाएंगे या विदेश में जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे, तो हमें इंग्लिश की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। और आज के दिन तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इंग्लिश में बातें करते हैं। तो साथियों, इंग्लिश है वो बहुत ज़रूरी है। और हमें आज से कम से कम 20-25 साल पहले महसूस होता था, जब हम दिल्ली जाते थे या जयपुर जाते थे, तो हमें फॉरेनर मिलते थे, तो उनको हम अंग्रेज़ बोलते थे, अंग्रेज़। तो साथियों, वो फॉरेनर जो इंग्लिश बोलते हैं, वो केवल अंग्रेज़ ही नहीं होते हैं, क्योंकि विश्व के कई देश ऐसे हैं जिनकी भाषा अंग्रेज़ी है। जिस तरह इंग्लैंड है, अमेरिका है, रसिया है, यानी बहुत से देश ऐसे हैं। और ये बात तो मन में ही धारण कर लेनी चाहिए हमें कि हमारी पीढ़ी तो इंग्लिश नहीं बोल सकती, और कुछ बोलते हैं अपने साथ वाले जिनको अंग्रेज़ी आती है, अंग्रेज़ी जिनका डियर सब्जेक्ट होता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको हम इंग्लिश ज़रूर सिखाएं ताकि वो कामयाब हो, क्योंकि अंग्रेज़ी के बिना कहीं पर कोई काम नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से हर तरह की बातें लेकर आपके सामने मैं आऊँगा, हर तरह की बातें आपको बताऊँगा।
जो बच्चों के काम में आने वाली हो और सभी कैटेगरीज के काम आने वाली हो, ऐसी बातें आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।